हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 29 मई 2020 और आज की तारीख में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, आने वाले 10 से 12 मिनट में यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही यहाँ डिस्कस किए जाते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ डिस्कस नहीं किया जाता। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन द हिंदू, इकोनॉमिक्स टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड्स और जो भी बैंकिंग रिलेटेड या क्षेत्रीय हिंदी अखबार है वहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है वही यहाँ डिस्कस किया जाता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ होती है, पीडीएफ फाइल, आप वो हमारे टेलीग्राम चैनल है स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के नाम से, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप वहां जाके डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक में आमों को ऑनलाइन बेचने के लिए किस कंपनी ने कर्नाटक स्टेट मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है? दोस्तों, जो कर्नाटक के आम हैं उनको ऑनलाइन बेचने के लिए किया है दोस्तों फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट का आपको पता होगा, ऑनलाइन कंपनी है दोस्तों, ऑनलाइन प्रोडक्ट उपलब्ध कराती है। कोई भी ऑर्डर कर सकते हो आप ऑनलाइन, आपको मिलता है। फ्लिपकार्ट काफ़ी जाना माना नाम दोस्तों। उसने जो कर्नाटक स्टेट मैंगो डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके साथ ये समझौता किया है। जो भी कर्नाटक के आम होंगे, फ्रेश आम, उनको है ऑनलाइन डिलीवरी करेगी फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म से। फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी 2007 में, मुख्यालय है बेंगलोर में। और जो संस्थापक है फ्लिपकार्ट के दोस्तों, सचिन बंसल और बिनी बंसल हैं, आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए हैं। और कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला और द्विसदनीय विधानमंडल है दोस्तों कर्नाटक के अंदर। जो विधान परिषद की सीटें हैं 75 सीटें विधान परिषद की है, विधानसभा की सीटें हैं 225, राज्यसभा की सीटें हैं 12, लोकसभा की सीटें हैं 28 सीटें। दोस्तों, विधान परिषद वाले भारत में 6 राज्य हैं, 7 राज्य थे। हाल ही में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो अब 6 राज्य इसमें हैं जहां पर विधान परिषद है भारत में। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ये राज्य हैं दोस्तों जहां पर विधान परिषद काम करती है। आज का अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में स्टैनली हो थे दोस्तों, कैसीनो टाइकून, जिसे जुआ का राजा भी कहा जाता था, जुए का राजा। उनका निधन हुआ। वे कहाँ से थे दोस्तों? ये थे हांगकांग से, अरबपति थे, एशिया के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से थे, अमीर व्यक्तियों में से थे स्टैनली हो। इनका हाल ही में 98 उम्र में निधन हुआ है। हांगकांग से थे। इनमें चीन में आधुनिक जुए का निर्माता भी माना जाता है। ये थे दोस्तों हांगकांग के। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीसी ने किस कंपनी के 100% इक्विटी शेयर खरीदने की घोषणा की है? आईटीसी आपने सुना होगा नाम, आईटीसी के रजिस्टर पे आते दोस्तों, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है आईटीसी कंपनी। आईटीसी का फुल फॉर्म है इंपीरियल तंबाकू कंपनी। दोस्तों, इसने सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो मसाला कंपनी है, उसका 100% इक्विटी शेयर अधिग्रहण करने की घोषणा की है आईटीसी ने सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड की। और जो सनराइज प्राइवेट फूड लिमिटेड है दोस्तों, इसका मुख्यालय है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में। आईटीसी की स्थापना हुई थी 1910 में। मुख्यालय आईटीसी का भी कोलकाता, पश्चिम बंगाल में ही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आपको पता होगा ममता बनर्जी हैं। और जो दोस्तों आईटीसी के एमडी हैं वो संजीव पुरी हैं। आईटीसी से जुड़ी जानकारी यही पूछा जा सकता है दोस्तों आने वाले एग्जाम में। आज का अगला क्वेश्चन है, कैब कंपनी ओला ने हाल ही में किस इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी को खरीदने का फैसला किया है? आपने बहुत सुना होगा कैब कंपनी का नाम। कैब जो ओला कंपनी है, ओला जैसे उबर है ऐसे ही ओला भी है कैब कंपनी। दोस्तों, उसने जो इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी है एटेरगो, नीदरलैंड की कंपनी है, उसको खरीदने का फैसला किया है। आने वाला युग इलेक्ट्रिक वाहनों का युग है, इसी को ध्यान में रखते हुए ओला ने इलेक्ट्रिक एटेरगो कंपनी को खरीदने की घोषणा की है, जिससे वो 2021 में अपने एटोरगा स्कूटर को भी ओला वाहन में, जैसे दोस्तों कोई भी बुकिंग करता है उसके लिए यूज़ करेगा इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी एटेरगो को, जो नीदरलैंड के, उसको खरीदने का फैसला किया है ओला कंपनी ने।
ओला के संस्थापक और सीईओ हैं भाविश अग्रवाल हैं। मुख्यालय है जो ओला का बंगलुरु कर्नाटक में है। आज का अगला क्वेश्चन है किसानों और एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस छोटे कारोबारियों, किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों ये किया है मास्टर कार्ड के साथ। मास्टर कार्ड आपने देखा होगा, आपने यूज़ किया होगा, क्रेडिट कार्ड वगैरह वहाँ पे लिखा होता है, ये साइन बना होता है। ये मास्टर कार्ड कंपनी का दोस्तों अमेरिका की है। तो इसने जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसके साथ समझौता हुआ इन दोनों का, जो किसान हैं और छोटे कारोबारी हैं उनको पेमेंट में सुविधा हो उसके लिए इन्होंने समझौता किया है दोनों ने। जो एयरटेल पेमेंट बैंक है दोस्तों उसकी स्थापना हुई थी 2016 में। मुख्यालय है नई दिल्ली भारत में। एमडी और सीईओ हैं जो इसके अनुवर्त विश्वास हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के। दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक है जो वो भारतीय एयरटेल लिमिटेड और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है, याद रखना है। जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो भारतीय एयरटेल और कोटक महिंद्रा बैंक, जो कोटक महिंद्रा बैंक के दोस्तों इसमें 19.9% हिस्सेदारी है जो एयरटेल पेमेंट बैंक है। मास्टर कार्ड की बात करते हैं। मास्टर कार्ड कंपनी की स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अध्यक्ष है और सीईओ है दोस्तों जो भारतीय हैं अजय पाल सिंह बंगा हैं इसके मास्टर कार्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जो मास्टर कार्ड कंपनी, अजय पाल सिंह बंगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये लिंक दिया हुआ है आपको, आप इस पे जाके डेली करंट अफेयर्स की जो भी पीडीएफ होती है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आज के अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में ताइवान देश की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? ये बनी है दोस्तों साई इंग वेन। साई इंग वेन दोबारा से ताइवान देश की नई राष्ट्रपति बन गई हैं। ताइवान की राजधानी है ताइपे। मुद्रा है नया ताइवान डॉलर। यह दोस्तों पूर्वी एशिया का देश है। यह जो दक्षिण चीन सागर है उसी में एक द्वीप, कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ यह देश है। और दोस्तों ताइवान से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूँ, ताइवान है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। याद रखना है ताइवान देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। इतनी पॉपुलेशन होते हुए भी यह देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। याद रखना है, कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा देश निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, तो आपको याद रखना है ताइवान देश। ताइवान देश दोस्तों जो 1949 में, पहले ये चाइना का पार्ट था, चाइना इस पर आधिकारिक प्रभुत्व अब भी बताता है। तो ये 1949 में चीन के साथ गृह युद्ध के बाद ताइवान चीन से अलग हो गया था। ताइवान देश दोस्तों काफ़ी फेमस है, पेट्रोलियम उत्पाद मिलते हैं यहाँ पर। और दोस्तों जो इनके राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण हुआ था उसमें भारत के 2 बीजेपी के एमपी भी गए थे। इससे चीन काफ़ी नाराज़ था भारत के हस्तक्षेप से। ताइवान में पेट्रोलियम भंडार है। तो ताइवान का दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। राजधानी ताइपे है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर को हेरोइन रखने के आरोप में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है? दोस्तों ये किया गया है जो तेज गेंदबाज थे सेहान मधुशंका, उनको हेरोइन है जो ड्रग्स होता है दोस्तों वो रखने के जुर्म में इनको गिरफ्तार किया गया। तो जो श्रीलंकाई क्रिकेटर है उसने इनको सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है, सेहान मधुशंका को। दोस्तों सेहान मधुशंका ने जनवरी 2018 में अपने एकदिवसीय कैरियर की शुरुआत की थी और इन्होंने एकदिवसीय के अपने डेब्यू मैच में ही बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली थी। जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्से और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्से। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्से। जो राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा है कोलंबो और श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। आज का अगला क्वेश्चन है, बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB द्वारा किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया अध्यक्ष और MD चुना है? दोस्तों बैंक बोर्ड ब्यूरो ने ये चुना है SN राजेश्वरी को। SN राजेश्वरी है दोस्तों जो वर्तमान में है न्यू इंडिया इंश्योरेंस के महाप्रबंधक पद पर तैनात हैं। इनको अब जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है जो अपॉइंटमेंट करता है
उन्होंने जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है उसका नया अध्यक्ष और एमडी चुना है एसएन राजेश्वरी को। ओआईसी की बात करते हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का मुख्यालय है नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1947 को। दोस्तों बीबीबी की बैंक की बात करते हैं, जो बैंक बोर्ड में नियुक्ति करता है, उसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 2016 में हुई थी। इसकी स्थापना मुंबई में आरबीआई में स्थित है दोस्तों इसका मुख्यालय। जो बीबीबी है दोस्तों बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान भानु प्रताप शर्मा। और दोस्तों ये पीजी नायक समिति है, आपको याद रखना है, पूछी जा सकती है। पीजे नायक जो समिति है वो किस लिए है? वो बैंकों में सुधार के लिए है। जो सार्वजनिक बैंक है, पीएसयू बैंक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक है, उनमें सुधारों के लिए यह समिति गठित हुई थी, पीजे नायक समिति। इसीलिए यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये फैक्ट आपको याद रहे। आज का अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स देशों के बैंक है दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपने सुना होगा पहले भी, ब्रिक्स देश हैं जो उनका एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये चुना गया है मार्कोस ट्राइजो को। मार्कोस ट्राइजो दोस्तों ये ब्राज़ील से हैं, ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं ये। इनको ब्रिक्स देशों का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका अध्यक्ष बनाया गया है नया। जो एनडीबी की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को हुई थी। फोर्टलेजा जगह है ब्राज़ील में, वहाँ पर हुई थी एनडीबी की स्थापना। और दोस्तों भारत के जो अनिल किशोर हैं उनको एनडीबी के अगले उपाध्यक्ष बनाया गया है, उपाध्यक्ष और सीआरओ। जो वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं केवी कामत हैं। केवी कामत का स्थान लेंगे मार्कस ट्राइजो। और जो उपाध्यक्ष और सीआरओ हैं जो वर्तमान एनडीबी के, वो सर्विस जेबी हैं। दोस्तों ब्रिक्स की बात कर लेते हैं क्योंकि ब्रिक्स देशों का ही यह बैंक है। तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी जून 2006 में। जो सदस्य राष्ट्र हैं 5 राष्ट्र हैं। ब्राज़ील, जैसे ब्रिक्स है दोस्तों, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स देश के 5 देश है दोस्तों ब्रिक्स में। और जो ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन होगा दोस्तों वो सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित होना है। जो पिछला सम्मेलन हुआ था 11वां, वो ब्राज़ील में हुआ था। 12वां सम्मेलन होगा 2020 में, वो होगा रूस में दोस्तों, याद रखना है, यही पूछे जा सकता है दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित मुज्तबा हुसैन का निधन हुआ है। वे किस भाषा के लेखक थे? दोस्तों ये थे उर्दू भाषा के जाने माने लेखक थे दोस्तों। 2007 में इनको भारत का जो 4था सर्वोच्च सम्मान है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको 2007 में। मुज्तबा हुसैन को इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो यहाँ डिस्कस करना बनता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको कुछ लेक्चर में कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।